राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। किंतु यदि बद्ध जीव यहाँ रुकने की जिद पकड़ते हैं तो कृष्ण या उनके सेवक क्या कर सकते हैं। वे हमें अपने भौतिकवादी कार्यकल्प करने देते हैं, क्योंकि भौतिक कारागार से बाहर निकलने की पहली शर्त है कि हम बाहर निकलने की इच्छा करें। जब अंत हम अपनी दुखद स्थिति से उब उठते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैंने काम, क्रोध तथा लोभ की दीर्घकाल तक सेवा की है, किंतु वे इतने पर भी असंतुष्ट हैं। अब मैं उनकी सेवा करते करते उब चुका हूँ। प्रिय कृष्ण, अब मेरी बुद्धि जागृत हो चुकी है और मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे अपनी सेवा में लगा ले। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, जिसका अर्थ यह है कि वह यह चुनाव कर सकता है कि वह कृष्ण की कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा अथवा उनकी श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित हो। हम भक्तों के कृष्ण भावनात्मृत का सहारा लेने का चुनाव किया है। दूसरे शब्दों में, हमने कृष्ण की शरण में जाना एवं उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण को अंगीकार कर लिया है। कृष्ण की शरण में जाने का कार्य हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये से शुरू होता है। सारे हरे शब्द कृष्ण की भक्तिमय शक्ति का सूचक है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक भगवान तथा राम का अर्थ है परम भोक्ता। किंतु ऐसे अनेक लोग हैं जो शरण में नहीं आएंगे, क्योंकि वे कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में आना स्वीकार नहीं करते। किंतु कृष्ण किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते। वे कहते हैं, तुम चाहो तो भौतिक जगत में रहो, चाहे तो मेरे पास आओ, जैसी तुम्हारी इच्छा। हमें स्वतंत्रता तथा बुद्धि मिली हुई है, जिससे हम यह चुनाव कर सके कि हम क्या करें और क्या नहीं। यह सीखने के लिए कि अपने चरम भाग लाभ के लिए हम क्या करें और क्या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिया कान है। हमें उच्च अधिकारी से सुनना चाहिए। रात में हम शांति पूर्वक सोते हैं और इससे अवगत हो रहते हैं कि कहीं कोई आकर हमारा सिर न काट ले। किंतु हमारी श्रवणे इंद्री सोते समय भी परखर बनी रहती है। यदि कोई चिल्लाता है तो जागो जागो, कोई मुझे मारने आ रहा है तो हम बच सकते हैं। इसी तरह हम प्रकृति के प्रभाव में आकर सोते हैं। हम जागृत तथा कार्यरत प्रति होते हैं, किंतु यह कार्य प्रकृति करती है, हम नहीं। हम प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ अपनी संगति के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किए जाते हैं। यद्यपि हम सोए होते हैं, किंतु हमारा कान नहीं सोता। यह हमें अज्ञान से ऊपर उठने में सहायता करता है। यदि हम सही व्यक्ति में गुरु से तथा वैदिक शास्त्रों से सुनते हैं तो हम कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। पहला नुस्खा है कृष्ण के विषय में सुनना। यदि हम केवल कृष्ण के विषय में सुनने तथा हम स्वतः जग जाएंगे। वेदों का आदेश है, जागो जागो, इस मनुष्य जीव में तुम्हें तो महान वर मिला है, इसे समझो, अब इसका उपयोग करो और प्रकृति के गुणों के पास से मुक्त बनो। भगवत गीता में कृष्ण ने बताया है कि इसे कैसे किया जाए। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति पर काबू पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। अर्थ है, कृष्ण की शरण में जाओ और कृष्ण भावना भावित बनो। मनुष्य जीवन में यही हमारा एकमात्र कार्य है।
यमदूतों ने आगे कहा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषयों के ऊपर मन है जो 16वां तत्व है। मन के ऊपर 17वां तत्व आत्मा है जो अन्य 16वें तत्वों के सहयोग से केवल अकेले ही भौतिक जगत का भोग करता है। जीव को 3 प्रकार की स्थितियों का अनुभव होता है, सुखी, दुखी और मिश्रित। सूक्ष्म शरीर 16 अंगों से संबंधित है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विशेष तथा मन। यह सूक्ष्म शरीर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। यह दुर्लंघ्य प्रबल इच्छाओं से बना होता है, अतएव इसके कारण इस जीव को मनुष्य जीवन, पशु जीव तथा देवताओं के जीवन में एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करना होता है। जब जीव को देवता का शरीर मिलता है तो वह निश्चित रूप से अतीव पुलकित होता है। जब उसे मनुष्य का शरीर मिलता है तो वह सदैव शोकमग्न रहता है और जब उसे पशु शरीर मिलता है तो वह सदैव भयभीत रहता है, किंतु समस्त दिशाओं में जीव दुखी हो ही रहता है। उसकी यह दुखी दशा संसृतीय और भौतिक जीव में देहांतरण कहलाती है। मूर्ख देहधारी जीव अपनी इंद्रियों तथा मन को नियंत्रित करने में अक्षम होने से अपनी इच्छाओं के भी विरुद्ध प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है। वह उस रेशम के कीड़े के समान है जो अपने थूक से आवरण कोश बनाता है और फिर उसी में बंद हो जाता है, जिससे निकल पाने की कोई संभावना नहीं रह पाती। जीव अपने आप को अपने सकाम कर्मों के जाल में बंदी बना लेता है और तब उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। इस तरह वह सदैव मोहग्रस्त रहता है और बारंबार मृत्यु को प्राप्त होता है। कोई भी जीव क्षण भर भी बेकार नहीं रह सकता। इसी प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह यह प्रवृत्ति उसे एक विशेष कार्य से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। जीव जो भी सकाम कर्म करता है, चाहे वे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीर का मूल कारण है। जीव तीव्र इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और अपनी माता या पिता के शरीर जैसा शरीर प्राप्त करता है। इस तरह स्थूल और सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि उसकी इच्छा के अनुसार होती है। चूंकि जीव भौतिक प्रकृति के संबंध होता है, अतः उसकी स्थिति विचित्र होती है। किंतु यदि मनुष्य जीव से उसे यह शिक्षा दी जाए कि भगवान या उसके भक्त की संगति किस तरह की जाए, तो इस स्थिति पर विजय पाई जा सकती है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।